दोस्तों नमस्कार। दोस्तों जब संसद भवन में जब नीट पे डिस्कशन शुरू हुआ उसी वक्त देखा गया कि किस तरह से माइक को बंद कर दिया गया। में 70 बार पेपर लीक होता है। I do not क्या है? will go on record. 7 साल में Nothing will go on record. 70 I am not getting no. दोस्तों संसद भवन से लेकर सड़क तक किस तरह से प्रदर्शन चल रहा है सड़कों पर, वो मंजर भी देखने वाला है। क्योंकि दोस्तों ये सरकार की अड़ियल रवैया जो है वो कहीं ना कहीं विपक्ष की बातों को सुनना नहीं चाह रही है और जो कि संसद भवन में माइक को बंद कर दिया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि किस तरह से जो नीट के स्टूडेंट हैं वो सड़कों पे उतरे हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। इस तरह से दोस्तों यदि ये सरकार अपने अड़ियल रवैया के साथ चले तो लगता है कि ये 5 साल तो बहुत दूर की बात है, वो कुछ ही दिनों में सरकार गिर सकती है। क्योंकि जब आप संसद भवन में किसी भी सांसद या जो अपोजिट दल के जितने भी नेता हैं आप उनकी बातों को और ये लीक पेपर है इसको नहीं सुनेंगे तो फिर वहां संसद भवन में बैठने के लिए कोई नहीं गया है। संसद भवन होता है कि वहां पे जो है देश के मुद्दे और जो अभी चल रहा है इस पे डिस्कशन हो, और ये सरकार कहीं ना कहीं इस बात को सुनना नहीं चाहती है, माइक को बंद कर दे रही है। जो स्टूडेंट है, छात्र है, उनकी बातों को सुन नहीं रही है, वहां पे डिस्कशन करना नहीं चाहती है। तो दोस्तों ये सभी जो खबर आ रही है कि ओम बिरला जी किस तरह से इस जो कुछ सांसदों के साथ बिहेवियर कर रहे हैं कि बैठ जाए। माननीय सदस्यगण, जब स्पीकर सीट से खड़ा हो जाता है तो मैं माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूं वो बैठ जाया करें। ये मैं पहली बार कह रहा हूं, मुझे 5 साल कहने का अवसर नहीं मिलना चाहिए। वो तो इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं जैसे कि जो पहली और नर्सरी एलकेजी के जो बच्चों के साथ स्कूलों में टीचर करते हैं कि डांट करके बिठा देते हैं, उस तरह से संसद भवन में कर रहे हैं। क्योंकि सांसद जो आते हैं वो लाखों वोट लेकर के आकर के वहां मुद्दे की बात और जो नीट जैसे पेपर लीक होती है उस पे वो डिस्कशन करना चाहती है और करती है। और वहीं ओम बिरला जी यानी कि सत्ता दल की तरफ से पक्षपात की तरह वो बात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इस बात को सुना नहीं जा रहा है। यदि आप सब और हम और संसद में यदि इस बात को नहीं उठाया जाएगा तो फिर कौन उठाएगा इन सब बातों को। संसद में दरअसल यही सब बातों पे डिस्कशन होती है। और यहाँ तक दोस्तों हम लोगों ने देखा कि किस तरह से जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी जब शपथ लेने के दौरान जब जा रहे थे तो किस तरह से संसद भवन में ये आवाजें गूंज रही थी कि री नीट। तो इस सब बातों को जब धर्मेंद्र प्रधान जी ने खारिज कर दिया था कि ऐसी कोई बात नहीं है और आगे चल के यदि ऐसी बात नहीं है तो एनटीए ने भी इस बात को क्यों मान लिया कि हाँ पेपर लीक हुए हैं। और यहाँ तक इस बात को यदि नहीं अगर लीक होती तो फिर सीबीआई जांच क्यों लगती। यदि जांच लगाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये फैक्ट है कि जो
पेपर नीट का है वो कहीं ना कहीं लीक तो है ही। यदि जब वो लीक है और छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं तो फिर आप सीबीआई जांच क्यों लगा रहे हो? क्यों इतने समय से रोक करके रखा गया? क्यों नहीं फिर से री नीट का एग्जाम हो रहा है? ऐसे ही दोस्तों पिछले 7 सालों में जिस तरह से विपक्ष ने आरोप लगाया कि 7 सालों में 70 पेपर लीक हो चुके हैं। 70 बार पेपर लीक होता है। I do not तो क्या है? 7 साल में 70। I am not getting no. ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पिछले 7 साल में 70 पेपर यानी कि एक भी ऐसा पेपर नहीं है जो कि लीक ना हो चुका है। तो इन सब सवालों को दोस्तों यदि संसद भवन में नहीं उठाया जाए और वहां इनकी बातों को नहीं सुना जा रहा है तो फिर ये अड़ियल रवैये की जो सरकार है ये ज्यादा दिन चल नहीं सकती। और ओम बिरला के जिस तरह से सांसदों के साथ ट्रीट कर रहे हैं अपोजिट दल के सांसदों के साथ, तो ये साफ जाहिर कर रहा है कि एनडीए सरकार ज्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है और इतनी भारी संख्या में जो अपोजिट सांसद करीब 250 के करीब है ये चलने नहीं देंगे, क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं उनकी बातों को सुना नहीं जा रहा है। और यदि इस तरह से हुआ तो सरकार गिरने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और यहाँ तक दोस्तों जो कि आज 29 जून जेडीयू पार्टी के नीतीश कुमार ने जो दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी का अभी जो बैठक आज की है उन्होंने, ये साफ जाहिर करता है कि कहीं ना कहीं खेला शुरू हो चुका है और नीतीश कुमार बहुत जल्द ही पाला पलटने वाले हैं, क्योंकि उन्हें भी लग चुका है कि ये अड़ियल सरकार अपनी रवैया बदलने वाली नहीं है। और हमने जो आज से कुछ दिन पहले ये वीडियो दिखाया था कि किस तरह से नीतीश कुमार के अंदर उनकी पार्टी को तोड़ने की कवायद चल रही है, और इसी बात को देखते हुए नीतीश कुमार ने आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में की है। और ये कहीं ना कहीं संकेत दे रहा है कि वो एनडीए की तरफ से अपना पाला खींच रहे हैं और ये सरकार अब ज्यादा दिन नहीं चल सकती है। इसका कई ठो कारणे हैं जो हम इस वीडियो में पूरी तो डिस्कस नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये दिख रहा है और सरकार जो है वो कहीं ना कहीं ये मानने को तैयार नहीं है, इस बात पे चर्चा नहीं कर रही है कि नीट के पेपर जो है वो लीक है और वो झांसे में अभी भी लोगों को रख रही है। हमारे जो स्टूडेंट है सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे हैं और सांसद भवन में इस बात को सुना नहीं जा रहा है। ये सभी बात जो कि दिखलाता है कि ये सरकार अपनी अड़ियल रवैया नहीं छोड़ सकती है। और इसी के साथ जो आज खबरें आ रही है कि नीतीश कुमार ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बैठक किया है, वो कहीं ना कहीं ये भी संकेत दे रहा है कि अब वो एनडीए के साथ यानी बीजेपी के साथ अब वो ज्यादा दिन तक नहीं रह सकते। और इसका मतलब यही साबित होता है कि ये सरकार अब गिरने के लिए तैयार है, क्योंकि ये अपना जब तक अड़ियल रवैया बदल नहीं सकती, सांसदों को बोलने नहीं दे सकती, और जो कि हम लोगों ने कई बार ये भी देखा कि जो जेडीयू पार्टी है उसको ये तोड़ने में लगी हुई है। तो इस तरह से जितने भी सवाल हो रहे हैं सांसद भवन और जितने भी ये सब सुनने को मिल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है और इस सरकार को गिरने में ज्यादा समय नहीं है
और ये खेला अब शुरू हो चुका है और विपक्ष को भी इस बात का भनक लग चुका है कि यदि अब वो खेला ना करे तो फिर उसके भी साथ जिस तरह से पिछले में हुआ था वो फिर से दोहराया जा सकता है। जैसे कि माइक बंद हो रहे हैं और जो पार्टियां हैं सांसदों को तोड़ करके बीजेपी अपने खेमे में लाग रही, अंदर रणनीतियां शुरू हो चुकी है। बीजेपी जो है इन सब में माहिर है और दिखने को आगे ये मिल भी रहा है। इससे पहले कि दोस्तों नीतीश कुमार खुद को एनडीए से अलग कर वो इंडिया गठबंधन में शामिल होने की संकेत दे दी है और कुछ दिनों से आप लोग भी देख रहे हैं कि बिहार में किस तरह से जेडीयू और बीजेपी के जो मंत्री और वहां के जो विधायक हैं उनके बीचों में किस तरह से तलखिया बातें सुनने को मिल रही है। ये सारी बात एक तरह से जाहिर कर रही है कि अब ये सरकार का आखिरी चल रहा है और हम सबको ये बहुत जल्द ही सुनने को मिलेगा कि ये सरकार गिर चुकी है। और इसका यही सब कारण है कि यदि आप अपने जो अड़ियल रवैया नहीं बदल सकते तो आप ज्यादा दिन नहीं चल सकते हैं। तो दोस्तों आज हम अपनी बात को यहीं पे खत्म करते हैं। यदि आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें। फिर हम मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।